जय हिंद, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 10 स्टडी पर। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी साथ रहेंगे आपके। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उपसर्ग प्रत्यय से जुड़े टॉप 50 एमसीक्यू। तो इन प्रश्नों पर अपना विशेष ध्यान दें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे आपको 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ज्यादा विलंब न करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला पड़ाव ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों शब्द के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लीजिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। दोस्तों, पूछ रहा है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, प्रत्यय। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, प्रो। प्रो उपसर्ग है दोस्तों प्रख्यात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो दोस्तों, पूछ रहा है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, इसमें है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रति। प्रति उपसर्ग है दोस्तों इसमें। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में दोस्तों प्रति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों गगन, गमन, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे दोस्तों हम गमन शब्द को विपर्यार्थक शब्द बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आ उपसर्ग। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निर्वासित में प्रत्यय है। तो दोस्तों, पूछ रहा है निर्वासित में प्रत्यय है। तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए दोस्तों, इत। इत प्रत्यय है दोस्तों निर्वासित में। निर्वासित में है इत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। रेलवे 1997 में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो यह लगा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अक। अक प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आ का करेंगे दोस्तों, आ प्रत्यय का यूज। ठीक है, आ प्रत्यय का यूज करेंगे हम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आ प्रत्यय का। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो यह किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, आ प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, स्पृश्य को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अ प्रत्यय का दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, अ प्रत्यय का यूज करेंगे दोस्तों हम स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक शब्द बनाने के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रतिकूल में है दोस्तों उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, प्रति। प्रति उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। जुल्म हो जाता है दोस्तों, पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अति। अति उपसर्ग जोड़ने पर दोस्तों आचार शब्द के पूर्व में अति
लगाने पर दोस्तों, अति उपसर्ग लगाने पर जुल्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ठीक है, कौन सा उपसर्ग, कौन सा शब्द दोस्तों कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। कृदंत प्रत्यय से बना है बिकाऊ। बिकाऊ दोस्तों, बिकाऊ शब्द बना है कृदंत प्रत्यय से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ठीक है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है लावा। लावा में दोस्तों आवा प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने दोस्तों, पूछ रहा है निम्न इनमें से, ठीक है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ठीक है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो यह नहीं है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा प्रेस। प्रेस इसका राइट आंसर है दोस्तों। ग्राम पंचायत परीक्षा 1998 में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, प्रेस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ठीक है, व्यवस्था में दोस्तों, तो यह लगाएंगे दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओ लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, उपसर्ग लगाएंगे व्यवस्था में, तो यह विपरीत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो दोस्तों पूछ रहा है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ठीक है, इन शब्दों में दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दोस्तों, पूछ रहा है। तो यह हुआ है ऑप्शन नंबर डी में धनिक। धनिक दोस्तों, इक प्रत्यय का यूज हुआ है दोस्तों इसमें, इक प्रत्यय का। ठीक है, इक प्रत्यय का यूज हुआ है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो यह लगा हुआ है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जादूगर। जादूगर, ठीक है, जादूगर ऑप्शन नंबर डी इसमें लगा है दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो किस शब्द में हुआ दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए उपकार में दोस्तों। उपकार में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों, उप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उपकार में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनु उपसर्ग है दोस्तों, अनु उपसर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अनु उपसर्ग है अनुवाद में, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है दोस्तों निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी निर उपसर्ग है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, निर्वाह में निर उपसर्ग है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 42। ठीक है, 42 कृत प्रत्ययों की संख्या है दोस्तों हिंदी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो यह जुड़ते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा क्रिया में। क्रिया, जिस शब्द में दोस्तों, जिस वाक्य में क्रिया होती है दोस्तों, उस स्थिति में दोस्तों कृदंत प्रत्यय का यूज किया जाता है दोस्तों, क्रिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, तो वह कौन सा शब्द है दोस्तों जो इक प्रत्यय से बना है? ठीक है, तो पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, कौन सा गलत है दोस्तों पूछ रहा है। ठीक है, दैविक इक प्रत्यय लगा है दोस्तों। ठीक है,
दैविक में लगा है इक प्रत्यय, और सामाजिक में भी लगा है दोस्तों इक प्रत्यय, भौमिक में भी लगा है पक्षिक। पक्षिक इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पक्षिक। पक्षिक में इक प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ठीक है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है दोस्तों पूछ रहा है, तो यह हुई है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, किसी के नहीं हुए दोस्तों, प्रत्यय से रचना किसी की भी नहीं हुई है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बे है, इन है, बेई है, बेइन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बे इंसाफी में बे उपसर्ग लगा है दोस्तों, बे उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो वह कौन सा है दोस्तों शब्द जिसमें जो उपसर्ग रहित है, ठीक है, वह है ऑप्शन नंबर डी सुरेश। सुरेश में दोस्तों उपसर्ग नहीं लगा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सुरेश। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्ययी कौन सा है, ठीक है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्ययी कौन सा है, तो बहाव शब्द में दोस्तों जो प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा आव, ठीक है, आव प्रत्यय लगा हुआ है बहाव में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है तो विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो कौन सा है दोस्तों, विज्ञ है, ठीक है, विज्ञ है, ज्ञान है, वी है, अन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी उपसर्ग है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वी उपसर्ग लगा हुआ है विज्ञान शब्द में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों चिरायु, ठीक है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दोस्तों ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिर, चिर उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों चिरायु में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा चिर, चिर उपसर्ग लगा है चिरायु शब्द में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों पूछ रहा है, तो धुंध, धुंध है दोस्तों, धू है, ला है, इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ला प्रत्यय है दोस्तों, धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा ला, ला प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों धुंधला में। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोषहर्ता, ठीक है, दोषहर्ता में प्रयुक्त क्या है प्रत्यय का चयन कीजिए, ठीक है, दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय लगा है उसका चयन कीजिए दोस्तों पूछ रहा है, तो हर्ता लगा हुआ है, हर लगा हुआ है, हत लगा हुआ है, हारी लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हर्ता, हर्ता प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों दोषहर्ता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, तो पूछ रहा है दोस्तों किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो वह कौन सा शब्द है दोस्तों जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओढ़ना, ओढ़ना शब्द में दोस्तों उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो प्रभाव में भी लगा है दोस्तों, और पराजय में भी लगा हुआ है, अपवाद में भी लगा हुआ है उपसर्ग, लेकिन ओढ़ना में नहीं लगा हुआ है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पूछ रहा है दोस्तों संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यह हुआ है दोस्तों सम, सन, शम्स, शंस, ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सम, सम संस्कार में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह है सम, सम उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों सम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है दोस्तों पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुरोह, पुरोह, ठीक है, विसर्ग संधि के साथ दोस्तों, ठीक है, विसर्ग लगा हुआ है पुरोह, ठीक है, पुरोहित में उपसर्ग लगा हुआ है पुरह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने,
पूछ रहा है दोस्तों अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है तो नत है, औ है, औ है, अवन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, औ। ठीक है, प्रयुक्त उपसर्ग लगा हुआ है औ। ठीक है, अवनत में लगा हुआ है औ उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, औ। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों सावधानी। ठीक है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों बड़ी ई, धानी, आनी। सावधानी। ठीक है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ई प्रत्यय। ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, बड़ी नी है ना दोस्तों, आपने देखा होगा सावधानी यानी बड़ी नी है तो ई। ठीक है, ई प्रत्यय लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पूछ रहा है दोस्तों कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ यानी छोटा होता है दोस्तों, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इष्ट है, इष्ट, इष्ट हो गया दोस्तों, इष्ट हो गया, सठ हो गया, सट हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इष्ट, इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों कनिष्ठ शब्द में, इष्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, तो आपको क्या करना है, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, एक सब्सक्राइब। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।